और बड़ी खबर आ रही है, मंत्री दिनेश खटीक का अमित शाह को पत्र सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है खटीक ने। पत्र के आखिरी लाइन में इस्तीफे की बात भी की है। राज्य मंत्री का विभाग में अस्तित्व नहीं, विभाग के अफसर मुझे नहीं देते तवज्जो, मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली होती है, मेरे साथ किया जा रहा है भेदभाव। तो एक और इस तरह का पत्र सामने आया है और वो भी ट्रांसफर को लेकर, जिस पर नाराजगी जताई है। अब दिनेश खटीक ने, मंत्री हैं और अमित शाह को इन्होंने पत्र लिखा है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रदेश सरकार से नाराजगी जताते हुए पत्र के आखिरी लाइन में इस्तीफे की बात भी दिनेश खटीक ने की है। उन्होंने लिखा है कि राज्य मंत्री का विभाग में अस्तित्व नहीं, विभाग के अफसर मुझे नहीं देते तवज्जो, मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली की जाती है और मेरे साथ भी भेदभाव किया जाता है। तो अब ये जो लेटर है अमित शाह को दिनेश खटीक ने लिखा है, वो लेटर अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर दिनेश खटीक की नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। नाराजगी इस बात को लेकर कि कोई तवज्जो उन्हें नहीं देता है। उन्होंने साफ तौर से लिखा कि राज्य मंत्री का विभाग अस्तित्व नहीं है, विभाग के अफसर मुझे तवज्जो नहीं देते हैं, मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली की जाती है, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। अभी लगातार इस पूरे मामले पर हमने देखा कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग से भी कई अफसरों का हस्तांतरण किया गया, कई पर कार्रवाई की गई और अब एक और लेटर मंत्री जी का सामने आया है। हालांकि कल ही जिस तरह से अगर सीएम योगी को हमने सुना तो उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोग कर आगे बढ़े और अफसरों की मनमानी को देखे कि क्या कुछ अफसर कर रहे हैं। अब इस बीच एक पत्र मंत्री दिनेश खटीक का सामने आ गया है, अमित शाह को उन्होंने लिखा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है। पत्र के आखिरी लाइन में इस्तीफे की पेशकश भी दिनेश खटीक ने कर दी है। राज्य मंत्री का विभाग अस्तित्व में नहीं है, विभाग के अफसर मुझे तवज्जो नहीं देते हैं और मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली होती है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि दिनेश खटीक क्यों नाराज है। विभाग में अब तक काम का बंटवारा नहीं हुआ है, विभाग में कई काम नहीं दिया गया है। तो दिनेश खटीक की नाराजगी के पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। विभाग में अब तक कामकाज का बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे नाराजगी है दिनेश खटीक में। विभाग में कोई काम नहीं दिया गया है, मुझे इस तरह का कहना है दिनेश खटीक का। तबादलों को लेकर भी लगातार वो नाराज चल रहे थे कि किसी तरह से पूछताछ मेरे से नहीं की जा रही है, सिफारिश पर एक भी तबादला नहीं करने से नाराजगी दिनेश खटीक के सामने आई है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। विभाग के आला अफसरों पर लगाया है आरोप कि कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई कामकाज मेरे से पूछकर नहीं किया जाता है, फोन करने पर बातों पर ध्यान देने का आरोप भी लगा दिया गया है। तो इस तरह के कई आरोप दिनेश खटीक की तरफ से लगाए गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें दिनेश खटीक की नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है, जिसमें फोन करने पर बातों पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी दिनेश खटीक की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता, विभाग में अब तक काम का बंटवारा नहीं हुआ है, तबादलों को लेकर लगातार नाराज चल रहे हैं कि किसी से मेरी पूछताछ नहीं हो रही है, मेरे से बातचीत नहीं हो रही है। और जो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो भी जरा हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। लिखा गया है कि माननीय आदरणीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, सादर अवगत कराता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी और अमित शाह जी के अथक परिश्रम और कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन और अनामिका, दो मेरे साथ सहयोगी जोड़ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनामिका, सबसे पहले तो आप ही बताइए कि एक के बाद एक नाराजगी देखने को मिल रही है, कई विभागों में अब खींचतान भी मची हुई है और इस बीच दिनेश खटीक ने भी अपने मन की व्यथा बता दी है, वो भी गृह मंत्री से, जो अब वायरल हो रही है चिट्ठी। देखिए, एक बात तो साफ है नीलू कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेटर नहीं है, सब कुछ ऑल ओके नहीं है। लेकिन इस बीच जो सोशल मीडिया पे पत्र वायरल हो रहा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हालांकि ये जो पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है इसमें जो भाषा लिखी हुई है, मुझे नहीं याद आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी मंत्री ने इस तरीके से पत्र लिखा हो, ओपन लेटर लिखा हो जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। और इसके बाद ये पत्र सीधे अमित शाह को लिखा गया है, यानी कि डायरेक्टली दिल्ली दरबार को खटखटाया गया है और ये पत्र के जरिए बताया गया है
और जो पत्र की जुबान है वो अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये तो कहा गया ठीक है कि मुझे अनदेखा किया जाता है, मैं दलित समाज से आता हूं लिहाजा मुझे किसी बैठक की सूचना नहीं दी जाती है, मुझे योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन इस लेटर में जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है वो ये है कि खुल के एक्सेप्ट किया गया है कि मेरे विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी अगर आप लाइन देखेंगी तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मुझे किसी आदेश की कार्रवाई नहीं दी जाती है, ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इनके विभाग में जो तबादले किए गए हैं, यानी कि जो सिंचाई विभाग, जल शक्ति विभाग में जो ट्रांसफर्स किए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। यह कहा गया है कि इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का यहाँ पे जिक्र किया गया है, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा गया है कि ट्रांसफर में, यानी कि जल शक्ति विभाग में भी ट्रांसफर्स में बड़ा खेल किया गया है। ये कहना है खुद विभाग के राज्य मंत्री का। हालांकि इसी के साथ उन्होंने जो सबसे आखिरी लाइन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कही है और ये कहा है कि बिल्कुल, तो एक के बाद एक विभाग में ट्रांसफर का चिन्ह लगातार निकलता चला जा रहा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन सवाल भी बहुत सारे अनामिका उठ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात किया कि जीरो टॉलरेंस पर योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने योगी से बात किए बिना गृह मंत्री को पत्र लिख दिया। पवन भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, नाराजगी थी तो सीएम से बात की जा सकती थी, सीधे गृह मंत्री को पत्र लिखा और अब वो पत्र वायरल हो रहा है। देखिए, नाराजगी जो है वो अभी से नहीं है। जब वो इस सरकार से पहले का जो कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का और जब दिनेश खटीक को मंत्री बनाया उसके कुछ दिन बाद से ही उनकी नाराजगी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको लगातार अधिकारियों के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था। तो ऐसे में आपको एक और बात याद दिला दूं कि जो योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था पिछले कार्यकाल का, उससे पहले केंद्र में विस्तार हुआ था। तो तमाम जो तबके थे समाज के निचले पायदान के वाले जो तबके थे उनको केंद्र में स्थान दिया गया था। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसके बाद दिनेश खटीक को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। तो ऐसे में ये जो पत्र उन्होंने लिखा है तो कहीं ना कहीं उसका योगदान अमित शाह को इसलिए लिखा है कि केंद्र के कहने पर ही तमाम जो समाज के निचले तबके हैं उनको वहां जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान मिला था। इसीलिए जब वो लगातार जो आहत थे अपनी सुनवाई ना होने के कारण, लगातार वो अधिकारियों की शिकायत कर रहे थे आलाकमान से, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने अपने पत्र में प्रमुख सचिव सिंचाई जो है अनिल गर्ग का नाम भी उल्लेख किया है। कहा है कि जब मैं उनसे कुछ बात करता हूं, किसी पॉलिसी के बारे में पूछता हूं, तो वो साफ मेरा फोन सुनने का इग्नोर कर देते हैं और फोन रख तक देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। तो इतना बड़ा आरोप उन्होंने अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव के ऊपर लगाया है। तो जाहिर तौर पर उनको शिकायत ही केंद्रीय आलाकमान से करनी थी, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान के कहने पर ही उनको उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। जिस तरह से सभी वर्गों को साधने की कोशिश हुई थी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल के अंतिम जो विस्तार हुआ था उसमें, तो इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उसमें तमाम अपनी व्यथा जो है उसको स्वीकार करते हुए लिखा है कि मेरा दलित समाज के से आने के चलते मेरी सुनवाई नहीं होती है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाते हैं, उनको जानकारी नहीं दी जाती, उनके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कहाँ का क्या उनकी अपडेट है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं मिलती, अधिकारी उनको कोई तरजीह नहीं देते, फोन तक पे उनको सही से रेस्पॉन्ड नहीं किया जाता। तो तमाम जो व्यथा है वो लिखते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी व्यथा बताई और आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र की संस्तुति के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसलिए उन्होंने अपनी व्यथा अमित शाह से कही। हालांकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो टॉलरेंस के साथ साथ काम का प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं मंत्रियों पर भी यह प्रेशर है, जिससे कि उनको 100 दिन में अगर अपनी कामकाज को दिखाना है तो फिर उनको जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर जिम्मेदारी देंगे तभी तो काम दिख पाएगा, वरना जिस तरह से कल हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अधिकारियों के साथ पूरी निगरानी रखी जाए, मंत्री भी जो हैं वो भी सही तरीके से कोऑर्डिनेट करें, एक एक फाइल पर हस्ताक्षर भी चेक किया जाए। जी, जाहिर तौर पर यही कहना है दिनेश खटीक का कि आज तक उनको उनके कार्य का आवंटन तक नहीं हुआ मंत्रालय में, उनको काम क्या करना है, यही तो उनकी व्यथा है, यही वो कहना चाह रहे हैं। आपको लगातार बता दूं कि जो विपक्ष के तमाम सारे नेता हैं उनका भी कहना यह है कि कुछ अधिकारियों ने पूरे मंत्रिमंडल को ग्रैब किया हुआ और कहीं ना कहीं लगातार ये बात उठती आई थी
अब से कुछ दिन पहले जब जो स्वास्थ्य विभाग के तबादले हुए थे उसके बाद भी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ब्रजेश पाठक उन्होंने पत्र लिखा था कि मुझे पता ही नहीं और मेरे पीछे से तबादले हो गए। तो उसके बाद भी बड़ा हंगामा अधिकारियों को लेकर हुआ था। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कार्यशैली है उससे कई सारे मंत्रियों के अंदर नाराजगी है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी बातचीत नहीं होती है और जो अधिकारियों के पास मंत्री जो है वो अपनी बात रखने जाते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और यही व्यथा जो है दिनेश खटीक ने अपने लेटर के अंदर जाहिर की है कि कई सारे अधिकारी जो है उनके ही विभाग का प्रमुख सचिव जो है और राज्य मंत्री की बात नहीं सुनता है, उनको फोन करके अगर राज्य मंत्री फोन करते हैं तो फोन इग्नोर करके रख दिया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को अवगत कराया है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उससे एक गलत संदेश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहा है सरकार को लेकर कि सब कुछ अधिकारी चला रहे हैं, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल सब कुछ अधिकारी चला रहे हैं। अनामिका, अगर आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तो जरा ये बताइए कि मंत्री और अधिकारी क्या इनमें बहुत ज्यादा टसल देखने को मिल रहा है जिसका परिणाम इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है तो वहां पर भी घपलेबाजी होती है, कार्रवाई होती है और मंत्री कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी गई। तो लगातार इस तरह के आरोप तो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है ना। अगर आपको कामकाज करना है, सही कामकाज करना है, लोगों तक पूरी योजनाओं को पहुंचाना है तो फिर अधिकारी और मंत्री साथ में मिलकर काम करना होगा। देखिए नीलू, ये समस्या बहुत पुरानी है। आप याद करिए कि इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी खुद मंच पे मुख्यमंत्री कहते थे उस वक्त कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। ये समस्या बरकरार अभी तक है। 17 के चुनाव की अगर बात की जाए, 17 के चुनाव के बाद जब बीजेपी का पहला कार्यकाल था उत्तर प्रदेश में, तब भी सरकार के आखिरी दिनों में पहले टेन्योर में ये कई मंत्री ने शिकायत की थी कि उनके विभाग के मंत्री, खुद कैबिनेट मंत्री ने शिकायत की थी इस बात की कि जो उनके विभाग के मंत्री वो उनकी सुनते नहीं है, फोन करने पर उठाते नहीं है। कोरोना काल में वो अपने लोगों को मदद तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। और यही समस्या इस सरकार में भी दिखाई दे रही है, जहां पे ब्रजेश पाठक खुद ये कहते हैं, डिप्टी सीएम होकर के कहते हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर्स में खिलवाड़ किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, बड़ा करप्शन किया गया है। सेकंड मंत्री दिनेश खटीक जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके विभाग में स्थानांतरण में भारी करप्शन किया गया है। दूसरी बड़ी बात जो यहां पर दिखाई देती है उनके लेटर में, आप यहां पर यह भी देखिए कि उनकी ओर से यह कहा गया है कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। इसके अलावा इसी को राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन समझते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपने गाड़ी उपलब्ध करवा दी, राज्य मंत्री को बंगला दे दिया, इतने से काम नहीं हो जाता। राज्य मंत्री का कार्य का आवंटन नहीं किया गया, उनके पास कोई फाइल नहीं जाती है करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारी अगर सोच रहे हैं कि आप राज्य मंत्री हैं तो आपको बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी तो उतने भी खुश हो जाइए। अनामिका, जिस तरह से बात भी सामने आई, सुबह सुबह हमने देखा कि खबर भी ये आई कि देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ समन्वय बिठाकर काम करे और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके काम पर भी पूरी नजर रखे। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी इस बात की भनक है कि महकमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मंत्रालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में टसल देखने को मिल रहा है। देखिए इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने 100 दिनों के पहले ही कर दी थी। सरकार के गठन के बाद जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल के जब 10 दिन पूरे हुए थे तभी मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और जिलों में दौरे लगाए थे मंत्रियों के। तो ये कहा गया था कि जो कैबिनेट मंत्री जिलों में दौरा करने जा रहे हैं उनके साथ राज्य मंत्रियों का समूह भी जाएगा। यानी कि एक मंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होंगे और राज्य मंत्री भी होंगे। तो इसका प्रयास ये था कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री जिलों के दौरे नहीं करेंगे बल्कि मंत्रियों का समूह दौरा करेगा और राज्य मंत्रियों के पास भी काम होगा। वो जिलों में जाएंगे, योजनाओं को परखेंगे, समझेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। तो मुख्यमंत्री ने शुरुआत तो वहां से कर दी थी कि राज्य मंत्री को कैसे एंगेज रखना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे उनसे काम करवाना है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रांसफर सेशंस की शुरुआत हुई। 15 से 30 जून के बीच में ट्रांसफर सेशंस हर विभाग के लिए इसका ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि अब ट्रांसफर हो सकेंगे। तो इन ट्रांसफर्स में सबसे ज्यादा विवाद सामने आया जब स्वास्थ्य से लेकर के पीडब्ल्यूडी से लेकर के जल शक्ति विभाग से लेकर के 3 ऐसे महकमे हैं जहां पे अब तक के ट्रांसफर्स में भ्रष्टाचार की बात सामने आ चुकी है। पीडब्ल्यूडी में तो खैर कार्रवाई भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम खुद ये ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं पत्र लिख करके कि करप्शन हुआ है। और तीसरे मंत्री बन गए दिनेश खटीक जो कि कह रहे हैं खुद पत्र लिख करके कि जल शक्ति विभाग में स्थानांतरण में तबादलों का खेल हुआ है, यानी कि करप्शन हुआ है। तो तीसरे मंत्री ऐसे हैं जो अब सामने आ चुके हैं एक्सेप्ट करते हुए कि उनके विभाग में करप्शन हुआ है तबादलों के नाम पर। हालांकि ये जो पत्र है ये अपने आप 2 सवाल खड़े करता है नीलू। पहला तो ये कि एक तो दिनेश खटीक जो है वो संघ से आते हैं, उनको संघ का आशीर्वाद मिला हुआ है, खटीक समाज से आते हैं, यानी कि दलित हैं वो, मेरठ के हस्तिनापुर से आते हैं। और मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का पहला कार्यकाल था तो पहले कार्यकाल का जो आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था उसमें दिनेश खटीक को पहली बार मंत्री बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस समाज से वो आते हैं जहां पे एक मैसेज दिया जा सके लोगों में
कि देखिए दलित समाज के व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया है, और चूंकि संघ में उनकी पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन अब इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उनको मौका दिया गया, मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में दिनेश खटीक का अमित शाह को पत्र लिखना यह बताता है कि क्या मुख्यमंत्री से उन्होंने मिलने की कोशिश की, नहीं की, क्यों नहीं की, अपनी बात पहले क्यों नहीं रखी, क्या उन्होंने ये मुद्दे पहले उठाए थे कि उनको काम नहीं दिया गया है, या उनकी कोई सुनता नहीं है, या जो उनके विभाग के अधिकारी हैं वो उनकी फोन कॉल्स को अनसुना कर देते हैं, उनके कहने पर कुछ काम नहीं होते हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों उनके क्षेत्र में एक बवाल हो गया था, जहां पर पुलिस ने उनकी अनसुनी कर दी थी बात को। दलित युवकों को पीटने का मामला सामने आया था, जहां पे पुलिस ने दलित युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया था, और दिनेश खटीक इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी पुलिस वालों ने नहीं सुनी, इस मुद्दे को उन्होंने ऊपर उठाया तो वहां भी उनकी नहीं सुनी गई। और शायद यही वजह कि पत्र में वो जगह जगह पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो किस समाज से आते हैं, कहां उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। यानी कि वो बार बार इस बात को मेंशन करना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि चूंकि दलित समाज से आते हैं, प्रतिनिधित्व तो उन्हें मिल गया, लेकिन उस प्रतिनिधित्व करने के दौरान उनकी बात नहीं सुनी जाती है, और इसी बात से दिनेश खटीक आहत है। पवन, जिस तरह से दिनेश खटीक की बात, उन्होंने अपनी बात तो रख दी, साथ ही ये भी कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इस्तीफा दे दूं। अब इसके बाद क्या माना जाए कि कोशिश यही की जाएगी कि मान मनव्वल करा लिया जाए, और मुख्यमंत्री से बातचीत, जिस बात का जिक्र अनामिका भी कर रही है कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि नहीं हुई, वो उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा। तो अब क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कोशिश की जाएगी कि दिनेश खटीक को मना लिया जाए और जो भी उनको दिक्कतें हैं उसको दूर करके वो फिर से अपने कामकाज को सही तरीके से करे, किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर सामने आई और जब सुबह वो मेरठ में अपने आवास से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। इसका मतलब यह है कि रात में किसी न किसी बड़े नेता से उनकी बातचीत जरूर हुई है, अब वो उन्होंने समझाया होगा, और यही कारण है कि जब उनकी इस्तीफे की खबर आई तो कहीं से भी उस इस्तीफे की खबर को पुष्टि नहीं दी गई, ना किसी ने बताया कि हाँ हो गया, चाहे वो राजभवन के सूत्र हों या सरकारी सूत्र हों, कहीं से भी उस इस्तीफे की खबर को स्वीकार नहीं किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के लेवल पर उनको मान मनोबल की तैयारी कर ली गई है, बातचीत उनसे कहीं ना कहीं किसी के द्वारा की गई है। हो सकता है कि वो 1 या 2 दिन के अंदर बड़े नेताओं से मुलाकात भी करें, चाहे वो दिल्ली की बात हो या वो लखनऊ की बात हो। ये तो रही एक बात। केंद्र भी चाहता है, क्योंकि आपने देखा कि जब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली तो एक संदेश देने की कोशिश हुई कि हमने जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो वर्ग है, उनको भी हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लेकिन जब ये चिट्ठी सामने आई और ये सब बातें सामने आई तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मकसद था, भाजपा का जो मकसद था बीजेपी का, कि वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का, तो उसका संदेश जो है वो सही तरह से जमीन पर नहीं जाता और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज सरकार की सामने आती है कि सिर्फ आपने एक डमी एक मंत्री बना के बैठा दिया, लेकिन उसके पास कोई राइट्स नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेश जो है वो नेगेटिव जा सकता था। इसलिए केंद्रीय आलाकमान लगातार ये कोशिश में रहेगा कि ये पूरे मसले को तुरंत निपटाया जाए और दिनेश खटीक को उनसे बातचीत करके सुलझाया जाए और जो उनको बोला जाए कि आप फ्री होकर अपने मंत्रिमंडल में काम करिए और जो उनकी मांगे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। तो ऐसे में ये बातें जो इस तरह से लगातार घटनाक्रम घट रहा है उससे साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह से जो संदेश देना चाहती थी समाज के हर वर्ग को लेकर, उसमें कोई भी स्पॉट लगने देना नहीं चाहती है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है, तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। जो नाराजगी है, नाराजगी जानकर उस पर जल्दी से उसको दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल अनामिका, ये कोई पूरा पहला मामला नहीं है जब अधिकारियों और मंत्रियों के बीच इस तरह का टसल देखने को मिला है, जहां पर अधिकारी ये कहते हैं कि मंत्री जी बात नहीं सुनते, जहां मंत्री जी कहते हैं अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन इससे एक गलत संदेश जाएगा जिसको कि अब खत्म करने की जरूरत योगी आदित्यनाथ की होगी कि तमाम महकमों में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, सही तरीके से कामकाज हो और किसी को किसी तरह की नाराजगी ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे लेकर जाना है, तमाम योजनाओं को पूरा करना है, एक टारगेट जो मुख्यमंत्री ने दिया है उसे भी पूरा करना है, तो कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है अधिकारी और मंत्रियों के बीच में, जिसका संदेश अब एक तरह से योगी आदित्यनाथ को ही देना है कि किस तरह से आगे ये मैसेज जाए, इसका कोई बुरा मैसेज आगे कन्वे ना हो और सभी लोग अपना अपना काम सही तरीके से करें।
देखिए, जो ये पत्र लिखा गया दिनेश खट्टिक की ओर से, मुझे तो ऐसा लगता है देख करके कि इसको इस्तीफा देने के पहले जो धमकी होती है वो देने का प्रयास कम से कम यहाँ पे किया, क्योंकि अगर आप यूपी सरकार में मंत्री हैं तो आपका इस्तीफा या तो राजभवन को जाएगा या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि आपके इमीडिएट बॉस वो है। और चूंकि राजभवन संवैधानिक तौर पर आपके लिए वो स्थान है जहां पे आप इस्तीफा सौंप सकते हैं राजभवन में राज्यपाल को। तो ये पत्र दोनों ही जगहों पर नहीं लिखा गया है, ये पत्र लिखा गया है दिल्ली अमित शाह को। अब अमित शाह को इस्तीफा लिखने का मतलब या ये पत्र लिखने का मतलब कोई मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता नहीं है, बशर्ते इसके कि वो चाहते थे कि ये सारी बातें अमित शाह के संज्ञान में आए। मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि ये सारे घटनाक्रम, अधिकारियों की जो मनमानी है या जो चल रहा स्थानांतरण में जो करप्शन चल रहा है, ये सारी बातें कम से कम केंद्रीय आलाकमान के संज्ञान में आए, वो ये चाहते थे और ये उन्होंने काम कर भी दिया। तो ऐसे में उनका इस्तीफा अब स्वीकार होगा नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा कम धमकी ज्यादा लग रहा है, जहां पे पूरा पत्र प्रॉपर लिखा गया है और ये लिखा गया अमित शाह को, जहां पे संवैधानिक तौर पर मुझे बिल्कुल। तो दिनेश खट्टिक का प्रेशर टेक्निक भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वाकई में इस्तीफा देना होता तो प्रदेश सरकार से बातचीत होती, लेकिन गृह मंत्री को पत्र लिखने का यहां पर मामला समझ में नहीं आता। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले से कैसे निपटारा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो सीएम योगी के पीडब्ल्यूडी तबादला मामले में कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है। सीएम योगी ने इस विभाग में 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कल रात से ही दिल्ली में मौजूद है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर आखिर ये नाराजगी क्यों? और वहीं करप्शन पर योगी का जीरो टॉलरेंस। योगी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। मंत्रियों को योगी की चेतावनी साफ तौर से देखने को मिली, जहां पर मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखे, आंख मूंदकर दस्तखत ना करें। पीडब्ल्यूडी में होगा बड़ा ऑपरेशन। तो सीएम की तरफ से एक सख्त संदेश देने की कोशिश मंत्रियों को कहा गया है। मंत्रियों को चेतावनी दी गई है कि मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखें, आंख मूंदकर किसी भी फाइल पर दस्तखत ना करें। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो इसमें लगातार एक्शन हो रहे हैं और अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है और अब इसको लेकर बड़ा ऑपरेशन। और पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, जरा वो हम दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाम है जिन पर की गाज गिरी है। AK पांडे जितिन प्रसाद के OSD थे, सबसे पहले गाज इन्हीं पर गिरी है, इनको हटा दिया गया। इसके बाद बारी आती है मनोज गुप्ता जो HOD हैं पीडब्ल्यूडी विभाग पे, इन पर भी गाज गिरी, इनको भी हटाया गया। इसके बाद बारी आई पंकज दीक्षित की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जिनको हटा दिया गया उनके पद से। तो बड़ी बात है, एक के बाद एक कई नाम सामने आए, जिसमें संजय चौरसिया का नाम भी सामने आया जो प्रधान सहायक है पीडब्ल्यूडी में। वहीं राकेश सक्सेना ENC जो पीडब्ल्यूडी में थे, उन पर भी गाज गिरी है। जिस तरह से ट्रांसफर किया गया इन लोगों का। अब सीएम योगी ने मंत्रियों को कई निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी बताते हैं। तो क्या कुछ कहा है सीएम ने? मंत्री अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात निकलकर सामने आई, उस पर सीएम का 2 टूक था। दफ्तर और अपने निजी स्टाफ पर हमेशा मंत्री नजर रखे, किसी भी फाइल पर आंख मूंदकर जल्दबाजी में दस्तखत करने से मंत्री बचे। तो साफ तौर से सीएम योगी का निर्देश है कि जो भी आपके स्टाफ हैं उस पर खास तौर पर आप नजर रखें और भ्रष्टाचार की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मंत्री कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही ले, बिना मेरिट के किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इस तरह के सख्त निर्देश सीएम की तरफ से दी गई है। और रुकेंगे आप पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे।